गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जिसने 2022 में अपने पहले ही साल में कुछ ऐसा कर दिया जो कई आईपीएल टीम्स 18 सालों में भी नहीं कर पाई हैं। एक ऐसी टीम जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये ऑक्शंस में बनाई हुई सबसे वीक टीम है। इसमें एक्सपीरियंस का नामो निशान नहीं है और टीम की कैप्टनसी एक ऐसे प्लेयर को दी गई है जिसने पहले कभी कैप्टनसी नहीं करी और कोच उन्हें बनाया गया है जो पहले कभी कोच नहीं रहे। लेकिन जब इसी टीम ने 2022 की आईपीएल ट्रॉफी उठाई तो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक्ड रह गया। ये एक रेयर अचीवमेंट था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गुजरात टाइटंस ने अपना पहला आईपीएल टाइटल तुक्के में जीत लिया है, ये उनका बिगिनर्स लक है एंड और कुछ नहीं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में गुजरात टाइटंस आखिर चैंपियंस कैसे बनी और क्या ये उनकी प्लानिंग का नतीजा था या फिर ये उनके लिए सिर्फ एक तुक्का था। आइए जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 2021 के सितंबर महीने से, जब आईपीएल की गवर्निंग बॉडी ये अनाउंस करती है कि अगले सीजन के लिए 2 नई टीम्स आईपीएल में जोड़ी जाएंगी। और जैसे ही इन 2 टीम्स की अनाउंसमेंट हुई वैसे ही देश भर से बिजनेसमैन ने इन टीम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और जब बात ऑक्शंस की आई तो अहमदाबाद गुजरात बेस्ड फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा बिड लगाई सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने, जहां उन्होंने 5,625 करोड़ की बिड लगाकर इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया एंड यहीं से इस टीम को नाम दिया गया गुजरात टाइटंस। अब टीम तो बन गई थी लेकिन अब चैलेंज था इस टीम को जीरो से बिल्ड करना। सबसे पहले एक ऑपरेशंस टीम बनाई गई जिनका मकसद था एक सॉलिड स्क्वाड तैयार करना। आशीष नेहरा को टीम का हेड कोच बनाया गया और गैरी किर्स्टन टीम मेंटोर और बैटिंग कोच बने। नई टीम्स को ऑक्शंस के पहले एक एडवांटेज दी गई कि वो मेगा ऑक्शंस होने के पहले ही 3 ऐसे प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं जिनको उनकी पिछली टीम्स ने रिलीज कर दिया हो। और ऐसे में गुजरात टाइटंस ने चुना हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल को। हार्दिक को चूज करना तो एक ऑब्वियस डिसीजन था क्योंकि उनका फैन बेस बहुत बड़ा है, उनमें वो चैंपियन बनने का जज्बा है और साथ ही वो गुजरात से ही आते हैं। उम्मीद थी कि राशिद से टीम को बॉलिंग स्ट्रेंथ मिलेगी और शुभमन से एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग फ्यूचर। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उस पॉइंट तक शुभमन गिल का आईपीएल करियर उस तरीके से राइज नहीं करा था जिस तरीके से आज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गुजरात जैसी नई फ्रेंचाइजी के लिए ये एक रिस्की मूव बन सकता था। फिर मेगा ऑक्शंस का दिन आया और मेगा ऑक्शंस में गुजरात टाइटंस ने एक सॉलिड स्क्वाड बनाई। उन्होंने अपनी टीम में जोड़ा मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, साई किशोर, नूर अहमद, रिद्धिमान शाह, मैथ्यू वेड, डेविड मिलर, अल्जारी जोसेफ, विजय शंकर, जयंत यादव, यश दयाल और साई सुदर्शन को। टीम की कैप्टनसी दी गई हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने वैसे तो इसके पहले कभी कैप्टनसी नहीं करी थी लेकिन उनकी स्पिरिट को देखते हुए ये उनके लिए एक परफेक्ट रोल था। अब टीम तो बन गई लेकिन इस टीम को क्रिकेट एक्सपर्ट से वो वेलकम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि टीम काफी वीक और इनएक्सपीरियंस लग रही है। इन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सभी प्लेयर्स अपनी प्राइम को पीछे छोड़कर आ चुके हैं और इन प्लेयर्स के लिए ये सीजन सिर्फ एक पेचेक के बराबर होगा। मतलब टीम को जिताने में इन प्लेयर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और ये सिर्फ पैसे के लिए खेलेंगे, जो कि सुनने में एक टीम की स्पिरिट के लिए काफी डिसहार्टनिंग लगता है। क्रिटिक्स का कहना था कि टीम के ओवरसीज प्लेयर्स टाइम एंड अगेन इनएफिशिएंट साबित हुए हैं और इसीलिए इनसे टीम में काफी इंस्टेबिलिटी आती है और किसी भी हाल में ये टीम तो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाएगी। अभी इस टीम ने कोई मैच तक नहीं खेला था एंड ऑलरेडी इस टीम के हर एस्पेक्ट पर सवाल उठ चुके थे और इसीलिए ये टीम भी पूरी तरह से फोकस थी अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करने में। इस सीजन गुजरात टाइटंस का पहला मैच आता है दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट। गुजरात का इस सीजन पहला मैच आया लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट और इस मैच से ही गुजरात टाइटंस ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। मोहम्मद शमी ने आते ही लखनऊ के टॉप ऑर्डर को आउट करना शुरू करा और फिर जब चेज की बारी आई तो हार्दिक पांड्या के 33 और राहुल तेवतिया के नॉट आउट 40 से इस मैच के विनिंग रन आए और गुजरात टाइटंस ने अपना पहला आईपीएल मैच 5 विकेट से जीत लिया। फिर जब अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट आया तो इस मैच में फुल स्विंग में दिखे शुभमन गिल, जिन्होंने 46 बॉल्स में 84 रन्स बनाए और अपने तब तक के आईपीएल करियर का हाईएस्ट स्कोर बना दिया। फिर हार्दिक के 31। फिर जब दिल्ली ने चेस शुरू करा तो दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं एक अच्छे टच में दिख रही थी, जहां ऋषभ पंत ने बहुत जल्दी ही 40 रन बना दिए थे। लेकिन फिर एंट्री होती है गुजरात टाइटंस के बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन की, जो अपने पहले एक ओवर में तो पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल के विकेट लेते हैं और फिर अपने अगले ओवर में डेविड वार्नर और ऋषभ पंत की विकेट लेते हैं। और इस तरह लॉकी फर्ग्यूसन ने इंश्योर करा कि दिल्ली कैपिटल्स अपने इस चेस के आसपास तक भी ना पहुंचे और इनमें यही होता है कि गुजरात टाइटंस इस मैच को 14 रन से जीत जाती है। अगला मैच पंजाब किंग्स के अगेंस्ट आता है एक चैलेंज की तरह, जहां गुजरात को चेस करने थे 190 रन्स एंड इस टारगेट को चेस करने आए शुभमन गिल अपने पिछले ही मैच में बनाए हुए हाईएस्ट रन्स के माइलस्टोन को पार करते हुए आज बनाते हैं 96 रन्स। वहीं दूसरी तरफ इसी सीजन से अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन बनाते हैं 35।
लेकिन मैच जा फंसता है आखिरी की 2 बॉल्स में, जहां आखिरी की 2 बॉल में गुजरात को जीतने के लिए चाहिए थे 12 रन, यानी कि 2 बॉल में 2 सिक्सेस से कम में बात नहीं बनेगी। अब बैटिंग कर रहे थे राहुल तेवतिया और इस ओकेजन पे राहुल तेवतिया ने राइज करा और आखिरी 2 बॉल में 2 इम्पॉसिबल से सिक्सेस लगाकर गुजरात टाइटंस को यह मैच जिता दिया। इसके बाद गुजरात टाइटंस एसआरएच से अपना अगला मैच हारी जरूर, लेकिन उसके बाद लगातार 5 मैचेस जीती। लीग स्टेज के एंड तक आते आते गुजरात टाइटंस ने अपने 14 मैचेस में से 10 मैचेस जीत लिए थे और वो टेबल के टॉप पर थे। एंड इन 14 मैचेस में गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स ने अपना पूरा जलवा सबके सामने दिखा दिया था। इन मैचेस में सबसे पहले तो कैप्टन हार्दिक पांड्या ने खुद को टॉप ऑर्डर में प्रमोट कर लिया था, जहां वो पूरे सीजन ही नंबर 3 या फिर नंबर 4 पोजीशंस पर बैटिंग करते हुए दिखते थे। और हार्दिक के लिए इन पोजीशंस पर बैटिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसके पहले वो मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा ही एक मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के रोल में खेलते हुए दिखते थे। लेकिन टीम की जरूरतों के हिसाब से उन्होंने अपनी बैटिंग को थोड़ा ट्वीक करा और यहां पर थोड़े कम स्ट्राइक रेट के साथ खेले और फिनिशर बनकर नहीं बल्कि एक एंकर की तरह खेले, जहां कई बार उन्होंने लंबी लंबी नॉक्स भी खेली। हार्दिक ने ऑलमोस्ट हर मैच में ही गुजरात की इनिंग्स को एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी दी और सबसे अच्छी चीज देखने को मिली एसआरएच, आरआर और केकेआर के अगेंस्ट लगातार 3 मैचेस में, जब उन्होंने लगातार 3 मैचेस में हाफ सेंचुरीज लगाई। एंड इनमें से 2 मैचेस में तो वो नॉट आउट भी रहे थे। ये सीजन हार्दिक के लिए काफी यूनिक भी था, क्योंकि सीजन में वो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, जहां उन्होंने सीजन के एंड होते हुए 487 रन बना दिए थे। उनके जस्ट पीछे थे शुभमन गिल, जिन्होंने इस सीजन में 483 रन बनाए और उन्होंने लगाई 4 हाफ सेंचुरीज। एक्चुअली मिलर के लिए इस सीजन तक ये कहा जाता था कि वो आईपीएल में बहुत ही इनकंसिस्टेंट बैटिंग करते हैं और जितना बड़ा उनका नाम है उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस आईपीएल में आ नहीं पाती। लेकिन इस साल डेविड मिलर अपनी परफॉर्मेंस से इस पूरे नैरेटिव को बदलने वाले थे। जब मैच आया सीएसके के अगेंस्ट तो जीटी को 170 चेस करने थे, लेकिन जीटी डीप ट्रबल में तब फंसती दिखी जब 48 रन पर ही उनकी 4 विकेट्स गिर गई। लेकिन यहां पर डेविड मिलर आए और उन्होंने अपने दम पर सिंगल हैंडेडली अनबीटन 94 रन बनाए और गुजरात टाइटंस को ये मैच जिताया। टीम के बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो बॉलर्स को लीड करा मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने इस सीजन में 20 विकेट्स ली। वो आते ही ओपोनेंट की टॉप ऑर्डर की 1-2 विकेट्स ले जाते थे और इस वजह से गुजरात को ऑलमोस्ट हर मैच में उनकी वजह से बहुत अच्छी एडवांटेज मिलती थी। अगले तगड़े बॉलर रहे राशिद खान, जिन्होंने इस सीजन में 19 विकेट्स ली। राशिद की बॉलिंग से ओपोनेंट टीम्स पर बहुत अच्छा प्रेशर बनता था, खासकर जब मैच एलएसजी के अगेंस्ट आया तो उन्होंने अकेले ही 4 विकेट्स ली और एलएसजी को सिर्फ 82 रन पर ही ऑल आउट करा दिया। एंड इस सीजन में राशिद खान की एक और खास बात थी कि जब जब उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता था तो वो हार्ड हिटिंग करते थे और बहुत जल्दी 10-20 रन एक्स्ट्रा बना देते थे। इस सीजन में राशिद खान ने 91 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर था। इन जिन सिचुएशंस में रन आते थे इनसे टीम को बहुत अच्छा पुश मिलता था और फंसे हुए मैचेस में राशिद खान के यही एक्स्ट्रा 10-20 रन विक्ट्री का मार्जिन बनते थे। गुजरात टाइटंस का क्वालिफायर मैच आया राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट और अगर गुजरात इस मैच को जीतती तो वो सीधा पहुंच जाती सीजन के फाइनल्स में। इस मैच में गुजरात को 198 का टारगेट मिला था और एक नॉकआउट मैच के लिए ये एक बहुत बड़ा टारगेट था। लेकिन इस मैच में जब हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर क्रीज पर मिले तो उन्होंने एक काम और स्टेबल पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू करी और मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया, जहां सिचुएशन ऐसी थी कि आखिरी ओवर में गुजरात को जीतने के लिए 18 रन चाहिए और स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर। एंड इस आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने जो करा वो देखकर सब शॉक्ड रह गए। उन्होंने 6 बॉल में जो 18 रन चाहिए थे वो सिर्फ 3 बॉल में बना दिए, यानी प्रसिद्ध कृष्णा के आखिरी ओवर की पहली 3 बॉल्स पर डेविड मिलर ने लगा दिए थे लगातार 3 शानदार सिक्सेस। कुछ इस तरह गुजरात टाइटंस ने इस मैच को जीता और वो पहुंच गए आईपीएल 2022 के फाइनल्स में। 29 मई 2022 नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1 लाख से ज्यादा फैंस और एक हिस्टोरिक फाइनल मैच। इस फाइनल मैच में इस तरफ से पहुंची गुजरात टाइटंस तो दूसरी तरफ से अपना एलिमिनेटर मैच जीतकर पहुंची राजस्थान रॉयल्स और एक बार फिर से होने वाला था गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, लेकिन इस बार एक फाइनल मुकाबले के लिए। टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बैटिंग करनी शुरू करी, लेकिन फिर आया हार्दिक पांड्या का बॉलिंग स्पेल, जिसने फाइनल मैच के नैरेटिव को ही पलट दिया। सैमसन, बटलर और हेटमायर जैसे बड़े नाम, हार्दिक ने तीनों को आउट करके राजस्थान रॉयल्स की कमर तोड़ दी। 17 रन देकर उनकी 3 विकेट्स ली और इस इंपॉर्टेंट मैच में राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 130 रन पर ही रोक दिया। चेस ट्रिकी हो सकता था, लेकिन हार्दिक ने फिर से एक बार फ्रंट से लीड करा और 34 रन बनाए। शुभमन गिल ने नॉट आउट 45 रन बनाए और फिनिशिंग 6 लगाया और गुजरात टाइटंस को ये फाइनल मैच जिता दिया। एंड इसी के साथ गुजरात टाइटंस अपने पहले आईपीएल सीजन में बन चुकी थी चैंपियंस।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या 2022 के आईपीएल सीजन में गुजरात की वो चैंपियन बनने की जर्नी एक तुक्का थी या फिर उनके प्लानिंग का नतीजा था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या 2025 के आईपीएल सीजन में गुजरात एक बार फिर से वही परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी और एक बार फिर से बन जाएगी चैंपियंस? मुझे कमेंट्स में बता दो दोस्तों।